साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम संत कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, पंक्तियाँ दी रहती हैं, प्रश्न होता है कि यह पंक्ति किस कवि की है, किस रचना से है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न पंक्तियों से आते हैं। तो जैसे अब कबीरदास का आप नाम ले लीजिए। कबीरदास की बहुत सी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, किंतु परीक्षा के लिए जो बहुत उपयोगी हैं वह मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ। तमाम ऐसी पंक्तियाँ हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उनको यहाँ मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाग, हिंदी का जो भी विद्यार्थी है वो यह जानता है ये कबीरदास की पंक्ति है, तो उसको यहाँ मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरह से उनके तमाम दोहे जो लोक प्रचलित हैं उनको भी मैंने यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं समझा। जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं वो मैंने यहाँ लिखा है, और जो भी लोक प्रचलित हैं वह भी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, उसको आप स्वयं जानते हैं। आइए पंक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले कबीरदास की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये परीक्षा में आ भी चुकी है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। अगली पंक्ति देखिए इनकी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन सा कहावे साव। ठीक है साथियों, इनकी एक पंक्ति और महत्वपूर्ण है। माधव मैं ऐसी अपराधी, तेरी भगति होई नहीं साधी। माया के संदर्भ में इनकी एक पंक्ति है। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। यहाँ एक देखिए इनकी उलटवासी, यह महत्वपूर्ण है उलटवासी इनकी। नैया बिच नदिया डूबत जाए, ये उलटवासी है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कबीर के अपने दार्शनिक विचार हैं। तुम जिन जानो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। ठीक है, अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन इनकी। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, भीजय चुनरिया प्रेम रस बूंदन। यह भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ देखिए आप, बहुत बढ़िया एक इनकी पंक्ति। तरसय बिन बालम मोर जिया। अब आइए हम रैदास की ओर बढ़ते हैं। रैदास की दो पंक्तियाँ प्रायः परीक्षाओं में, और यह दोनों आ चुकी हैं परीक्षाओं में, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बहुत लोक प्रचलित है रैदास की पंक्ति। और इनकी यह प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बहुत बार परीक्षा में आ चुकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, परीक्षा के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। नानक जी की एक पंक्ति जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, मैंने यहाँ लिया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। यहाँ इन्होंने साधु की विशेषता बताई है कि जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसको सुख स्नेह भय इन सब स्थितियों में समान रहता है और सोना को मिट्टी समझता है, वही साधु है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। अब यहाँ आइए एक पंक्ति दादू दयाल की देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में आ चुकी है। अपना मस्तक काट के, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। मलूक दास जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति परीक्षाओं में प्राय आती है। इसकी पहली लाइन ही पूछी जाती है क्योंकि दूसरी लाइन में इसका नाम है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कहिए सबके दाता राम। चूँकि दूसरी लाइन में मलूकदास जी का नाम नहीं आता, तो परीक्षा में पहली लाइन पूछी जाती है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किसकी पंक्तियाँ हैं। तो एक लाइन इनकी और बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो अजपा जप मन मेरे, अब तो अजपा जप मन मेरे, यह भी ऐसे ही पूछी जा सकती है।
जम्भनाथ, संत जम्भनाथ की एक लाइन देखिए, गगन हमारा बाजा बाजय मतर फल हाथी, और संशय काबल गुरुमुख तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी। गगन हमारा बाजा बाजय मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी। संत सींगा जी की पंक्ति देखते हैं हम, बहुत यह भी चर्चित रहती है। जल बिच कमल, ध्यान से देखिएगा, जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, जहाँ वासुदेव अविनाशी, और घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो साथियों आइए अब हम आगे देखते हैं। साथियों भक्तमाल के रचनादार नाभादास जी ने कबीर के बारे में भी एक पंक्ति लिखी है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। यह यूजीसी नेट की भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, यह किसकी पंक्ति है? ये नाभादास की है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए 3-4 बिंदु ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इन पर तेज़ी से देख लेते हैं। संप्रदायों की जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसमें से 1-2 संप्रदाय का नाम छूट गया था, तो उसको यहाँ देख लेते हैं। एक साधो संप्रदाय। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभानु थे, और साधो संप्रदाय का केंद्र जो है वो फर्रुखाबाद है। ठीक, अगला संप्रदाय देख लेते हैं। संप्रदाय से ही अगला प्रश्न है सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों जगजीवन दास थे, और इसका केंद्र नरलोन है। चूँकि यह भी महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए इसमें सम्मिलित हमने कर लिया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक वीरभानु, केंद्र फर्रुखाबाद। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास, और इसका केंद्र जो है वो नरलोन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण और तथ्य, सुंदर दास का मृत्यु स्थल जो है वो सांगानेर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने यहाँ सम्मिलित किया। सुंदर दास का मृत्यु का स्थान सांगानेर है। अगला बिंदु देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक थे। इसका केंद्र जो है वो डीडवाड़ा है। निरंजनी संप्रदाय का केंद्र डीडवाड़ा है। और अगला बिंदु देखिए कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल थे। वास्तव में दादू का नाम दादू ही था, चूँकि ये बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, तो बाद में इनके नाम के साथ जुड़ गया दयाल। ठीक है ना। तो दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे? दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्कीन दास, ये दोनों नाम देख लीजिए, प्रश्न हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए कि दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्कीन दास थे। साथियों फिलहाल आज के लिए महत्वपूर्ण इतना ही। पिछली परीक्षाओं में जो भी संत काव्य से प्रश्न पूछे गए हैं, अगले वीडियो में उन पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।